हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वर्ग 2 के लिए विभिन्न सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन 17 फरवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन होंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को देखिए, उसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं। उनके साथ साथ हम उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हम सभी सब्जेक्ट की वीडियो भी लेकर के आने वाले हैं जिसका काम चल रहा है। तो आप अगर उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हाँ दोस्तों, एक और अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि वर्ग एक के लिए जो नोटिफिकेशन है वह जारी हो चुका है। पुनः अब जो सुपर टेट होने वाली है उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उसके भी लिए हम सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आप अगर उन वीडियो को चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? मूर्तिकार हैं वह, उनमें इंटेलिजेंस होती है, वह कौन से टाइप्स की होती है इसको बताना है। प्रकृतिवादी नहीं होती है, अंतर्व्यक्ति नहीं होती है, शारीरिक या गतिक नहीं होती है, उनमें होती है स्थानिक बुद्धि या स्पेक्टिकल जो बुद्धि होती है वह किसमें होती है? मूर्तिकारों में। यह पूछ लिया जाता है आपसे कि विभिन्न आपको जॉब बता देंगे, विभिन्न कार्य बता देंगे और किस तरीके की बुद्धि होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि ब्लैंक वह विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी बुद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए सामान्य व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य बुद्धि। अनुदैर्ध्य बुद्धि के तहत हम अनुदैर्ध्य जो वृद्धि है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है, यह वह विधि है जिसके द्वारा हम उसकी वृद्धि के दौरान उसमें जो परिवर्तनशील अवधि है उनका हम क्या करते हैं? प्रेक्षण करते हैं और उनका मापन कर सकते हैं। तो वह कौन सी विधि है? अनुदैर्ध्य विधि फ्रेंड्स। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मिक्स्ड विधि पर आधारित भी पूछ सकते हैं, क्रॉस विधि पर आधारित भी पूछ सकते हैं और आपसे एक्सटेंडेड विधि से आधारित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। विद्यालय में प्रदर्शन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, उससे बच्चों में किस चीज का विकास होता है बेसिकली आपसे ये पूछा है। तो अगर बच्चे विद्यालय के प्रदर्शन में उसका सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बच्चा अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि विद्यालय के प्रदर्शन, अगर वह विद्यालय में अच्छा करेगा, विद्यालय में हर चीज में आगे रहेगा, तो वह उसमें एक आत्मविश्वास की वो होगी जिससे वह अपने आप में हर चीज को सीखने के लिए उसको रुचि मिलेगी। अगर वह पहले से ही पिछड़ जाता है तो उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी जिससे वह क्या हो जाएगा? पीछे आने लगेगा। तो वह अन्य छात्र के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेगा, ये सही विकल्प नहीं है। परीक्षा पास करना, अंक लेके आना, ये विकल्प हमेशा आपके गलत रहेंगे, इसको आप अभी से देख लेना। पुरस्कार, ये भी आपके सही विकल्प नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि पुरस्कार ये एक तरीके से नेगेटिव इन्फॉर्मेंस, एक तरीके से यह नकारात्मक उद्दीपन है, तो ये गलत हो जाते हैं। तो इसका सही हो जाएगा फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग, है ना। अधिगम के प्रति वह आत्मविश्वास महसूस करने लगेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक खालिस्तान होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में शिशु कैसे होते हैं? वह होते हैं स्व केंद्रित, है ना, ईगोसेंट्रिक होते हैं। आप बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है, आप उसको कुछ भी चीज दे देंगे वह वापस देने से मना करेगा। आप उसको अपनी कोई भी जैसे कॉइन दे देंगे, सिक्का दे देंगे, तो वह आपको लौटाएगा नहीं। वह कैसा होता है? स्व केंद्रित होता है, उसको सब चीज खुद
प्राप्त करनी होती है वह उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है। तो बहिर्मुखी नहीं होता है, निस्वार्थ नहीं होता है, परोपकारी नहीं होता है, वह होता है ईगो सेंट्रिक या स्व केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है? हमने कल इसको पढ़ा था। मास्लो ने 5 स्तर बताए हैं आवश्यकता के। इस तरीके से उनका पिरामिड होता है मास्लो का, और यहाँ पे उन्होंने 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 ये स्तर मास्लो ने बताए हैं, और ये आवश्यकता का स्तर है ना। इस तरीके से सबसे पहले शारीरिक मांग होती है, फिर समाज में सुरक्षा की मांग होती है। इस तरीके से 5 स्तर बढ़ते जाते हैं नीचे से ऊपर तक, है ना। तो उनके स्तर की बात करी गई है, तो कितने होते हैं? 5। अगला क्वेश्चन, एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होता है? एक्सट्रोवर्ट जो चाइल्ड है वह कैसा होता है? वह क्या करता है? तीव्र वातावरण में रहना पसंद करता है ना। बहुमुखी बच्चा लाइक टू बी इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करता है। अधिक चिंतन और बातचीत कम करता है। तो बहिर्मुखी जो बच्चा है बातचीत तो करता है, सिर्फ निरीक्षण करे ये भी गलत है, और आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवर्तित करे ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो वीडियो है मैं भी आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ। तो आप अगर वो वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी शब्द से निम्न में से लिया गया है। तो पर्सनालिटी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है लैटिन भाषा से, और पर्सोना शब्द से यह पर्सनालिटी शब्द लिया गया है जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षण से मूल्यांकन के परिणाम खालिस्तान है। फ्रेंड्स, जो मूल्यांकन से संबंधित आपका एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना। अनुमानी परीक्षण हमेशा कैसा होता है? कंट्रोवर्शियल होता है, विवादास्पद होता है। अनुमान लगाना व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति की पसंद, अलग अलग व्यक्ति की समझ पर निर्भर करता है, जिसमें विवादास्पद या फिर कंट्रोवर्शियल हो सकता है। यह वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ वह है जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का, उसकी सोच का फर्क ना पड़े, वह वस्तुनिष्ठ होता है। व्यर्थ भी नहीं होता और सरल भी नहीं होता। तो यह कैसा होता है? विवादास्पद होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण क्या है ना। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि हमें चोट ना लग जाए, तो वह बच्चे की वह बच्चा किस चीज से प्रताड़ित है या फिर किस चीज का विकार उसमें है? तो उसमें एंजाइटी विचार है, चिंता का विकार उसके अंदर उत्पन्न हो गया है। आप किसी चीज के बारे में बिना मतलब किसी उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वह चिंता विकार होता है, जिसको हम ओवर थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही हो जाएगा एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर चिंता विकार। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है? फ्रेंड्स, उसमें ये पूछा है कि व्यक्तिगत अंतर नहीं है, ऐसा कौन सा अंतर है जो व्यक्तिगत नहीं है जो अधिगम को, है ना, अधिगम को अफेक्ट करने में, मतलब लर्निंग को अफेक्ट करने का कारण नहीं है, आपको ये देखना है। तो अगर बुद्धिमत्ता है तो यह बुद्धिमत्ता तो उसके अधिगम को प्रभावित करेगी, अनुभव भी प्रभावित करेगा और प्रेरणा भी प्रभावित करेगी। उसका जो द्रव्यमान है यह उसके बुद्धि को प्रभावित नहीं कर सकती, उसकी लर्निंग को प्रभावित नहीं कर सकती है। और हमसे यही पूछा है कि जो नहीं कर सकता, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बॉडी मास। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया एक व्यक्तिगत परीक्षण है। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने ऊपर मूल्यांकन का क्वेश्चन पढ़ा और यहाँ पे ये परीक्षण का क्वेश्चन आया। एक ना एक क्वेश्चन आपको परीक्षण का जरूर मिलेगा, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है ना। तो आपसे पूछा कि कैटल द्वारा तैयार किया गया परीक्षण क्या है, तो यह है 16 व्यक्तित्व कारण प्रश्नावली, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चनायर ये जो थी यह इसकी प्रणाली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यह सही हो जाएगा। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली यह थी, उसके पर्सनालिटी टेस्ट की, व्यक्तिगत परीक्षण की यह विधि थी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक योग्यता परीक्षण में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावनाओं का कोई भी अनुमान खालिस्तान होता है ना। तो यह एक केवल मात्र यह एक संभावना होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है फ्रेंड्स, यह एक प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें कोई सर्टिनिटी या फिर निश्चितता नहीं होती है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है या धारणा नहीं होती है, यह एक केवल प्रोबेबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना है, क्या है, आगमनात्मक है ना, इंडक्टिव जो मेथड है वह पहले उदाहरण है, पहले उदाहरण दिया जाता है। जैसे आपको किसी चीज को समझाना है तो उसका पहले आप उदाहरण दोगे, फिर उसके बाद आप उसके कॉन्सेप्ट पर आओगे। तो इस विधि को कहते हैं हम आगमनात्मक विधि है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बंडूरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे, इसका अर्थ क्या है। पारस्परिक नियतवाद में जो विश्वास करते थे, बंडूरा का आपने थ्योरी पढ़ी होगी, बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया था वह भी आपने पढ़ा होगा। यह था परिवेश में किसी व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है ना। परिवेश में जो व्यवहार है वह एक दूसरे के कारण बनता है। द एनवायरमेंट एंड वंस बिहेवियर कॉज्ड बाय ईच अदर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। मेमोरी इज मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ, किस विधि से मापा जाता है, पुनरुत्पादन, रिकॉल यानी याद करना है ना, पुनरुत्पादन के द्वारा इसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है, जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति से करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि आपको रूढ़िवादी से या फिर लिंग भेद से या फिर जो आपकी कोई भी एक रूढ़ी है उससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जहां पर भी आपको लिंग के आधार पर उसमें अंतर बताया जाए, किसी लिंग के आधार पर उसमें भेद किया जाए, तो उसको बोलते हैं लिंग भेद। और ऐसा क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है और ये नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें देखा नहीं जा सकता। तो उसको बोलते हैं इनविजुअल इमिटेशन है ना, अदृश्य नकल। क्या होती है वह अदृश्य नकल, जिन्हें देखा नहीं जा सकता है ना, उनको कैसे बोलते हैं, अदृश्य नकल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी की आनुवांशिकता खालिस्तान के समय पर निर्धारित की जाती है। किसी की जो आनुवांशिकता है वह गर्भधारण के समय ही निर्धारित की जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके जो डीएनए से उसके जो आनुवांशिक गुण है उसके दादा परदादा पिताजी से वह उसके गर्भधारण के समय उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं उनके जीन्स के द्वारा। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, परामर्श या फिर काउंसलिंग शामिल होता है, किसमें शामिल होता है, तो वो बताना है। किसमें होता है, परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श, क्या इसमें होता है? क्या केवल व्यक्ति के परामर्शदाता की सलाह से होता है? केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना, इससे होता है? क्या जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय में होता है? तो इन सभी में आप ये देखोगे सारे उत्तर सही लगेंगे आपको, लेकिन इनमें से आपको बेस्ट आंसर ढूंढना है।
तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे केवल लगा है, तो केवल एक चीज के लिए परामर्श तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो लिखा है परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श क्या होता है, शामिल होता है ना। तो ये सही हो जाएगा, जो परामर्श दे रहा है और जो परामर्श ले रहा है उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान शामिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोकोमोटिव है ना, दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यवसायिक प्रशिक्षण खालिस्तान डोमेन से अधिक संबंधित है, तो साइको मोटर से संबंधित है। आपको जहां पर लोकोमोटर जो दिव्यांगता है वह मिल जाए तो वह किससे संबंधित होगा, आपको साइको मोटर से यह संबंधित होगा, ना कि प्रभावी से, ना कि संज्ञानात्मकता से, और इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन हट जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि वर्ग 1 का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है, जिसमें लगभग 7500 के आसपास जो पोस्टें हैं वह आ चुकी हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं। 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे होगी। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही पेपर होगा, तो हम उसके क्वेश्चन और उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो आगे की क्वेश्चन को हम देखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर देखा है। इन जो ये फ्रायड हैं, बांडूरा, स्किनर, पावलोव, ये इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इनके सिद्धांत को अच्छे से, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इनसे पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को खालिस्तान छात्रों के रूप में जाना जाता है। जो सामाजिक रूप से अपरिपक्व होते हैं उनको निर्भर छात्रों के या फिर डिपेंडेंट छात्रों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अलग अन्य लोगों से खालिस्तान के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो किसके द्वारा सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? प्रतिक्रिया के, या हतोत्साहन के, या प्रोत्साहन के, या तर्क के। तो किसके द्वारा? फीडबैक के या फिर प्रतिक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है। गार्डनर के अनुसार जो आध्यात्मिक बौद्धिकता है वह क्या है, ये पूछा है आपसे। तो आध्यात्मिक जो बौद्धिकता है वह है किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, या फिर जीवन के उद्देश्यों के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, या फिर प्रकृति दुनिया में विभेद करने की क्षमता, अपनी स्वयं की शक्ति या कमजोरियों या इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन के उद्देश्य से संबंधित जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो आपको मैंने कल की क्लास में बताया था S1, S2, S3 है ना, और S1 और S2 ये 2 होते हैं एक साल में। F1, F2 ये भी मैंने आपको बताए थे कल की क्लास में, है ना। आपसे पूछा है फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब F ये क्या है ना। तो यह एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं है ना, आदर्श धारणा शामिल नहीं है, या मानदंड के साथ तुलना करना, छात्र अधिगम के मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित करना, उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर शिक्षक के लिए अल्पतर लाभप्रद है क्योंकि यह शिक्षार्थी के गुण और दोष जानने के लिए मदद नहीं करता है। तो FA आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों के हम यूनिट टेस्ट लेते हैं, उनका मतलब एक तरीके से जो उन्होंने पढ़ा है उसका एवेल्युएशन करने के लिए, उसका जजमेंट करने के लिए। तो उसके लिए यह भी एक प्रक्रिया है जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं है ना। उसके नंबर कितने भी आए इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें F मतलब रचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर हमें ये जांचना होता है कि बच्चा ने कितना सीखा है और उसको किस चीज में परेशानी आ रही है। तो इसको हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील शिक्षा है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन
आपने जो पिछली वीडियो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने उनमें भी देखा है। आप समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है। यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो प्रगतिशील शिक्षा से कम 2 क्वेश्चन हर एक सेट में मिल रहे हैं हमें, है ना। तो एक इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो इसको हम बार बार पढ़ रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षक में शिक्षा में जो शिक्षक है एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है, एक गाइड की भूमिका में रहता है। अगला क्वेश्चन है, शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है क्योंकि यह छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रक्रिया प्रदान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन इसीलिए मूल्यवान है क्योंकि उसमें जो छात्र हैं एक दूसरे से प्रक्रिया में एक दूसरे को मदद करना, ये गुण उसमें आ सकता है। कैसे एक दूसरे की सहायता ले सकते हैं, ये गुण वह सीखते हैं। कैसे एक दूसरे के साथ काम किया जाता है, ये गुण सीखते हैं। इसीलिए जो सहकर्मी मूल्यांकन है यह इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिबियानो पेलहम मानोस गेने एट अल 2004 जो ये है के अनुसार कक्षा में आक्रामकता गुणधर्मों का विनाश और गैर अनुपालन सहित विघटनकारी व्यवहार को कम करने का एक प्रभावी साधन निम्न है। तो इसका जो साधन है यह है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट, है ना। यह है टीओ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा खालिस्तान के नियम के कारण होता है। यह एक वेरिएशन या विविधता के नियम के कारण से होता है ना। बच्चों में अनुवांशिक गुण आते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे दोनों से माता और पिता दोनों से अलग होते हैं, तो यह गुण कहलाता है विविधता का गुण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है। तो प्रक्रिया या फिर रिस्पॉन्स के द्वारा प्रक्रिया रिस्पॉन्स के चरण में समस्या का समाधान करना शामिल है। तो आई होप जो आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, ये आपको ठीक लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इसी तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ग 1 के लिए भी हम सारे सब्जेक्ट्स के विभिन्न क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी वर्ग 2 के पेपर मतलब स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए हम कर ही रहे हैं। उसके लिए भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।